नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा अंग्रेज का एक ही नीति था, फूट डालो और राज करो। और दोस्तों वह नीति आज बिल्कुल ही विलुप्त हो चुका था, लेकिन पहली बार चाइना ने यह नीति फिर से अपनाया, वो भी भारत के लिए। जी हाँ दोस्तों, भारत और जापान आप जानते हैं कितना सच्चा मित्र है। और बड़ी बात यह है, भारत और जापान को अलग करने के लिए चीन ने अब तक का सबसे खतरनाक और सबसे षड्यंत्रकारी कदम उठा लिया है। और बड़ी बात यह है, भारत अब चाहे तो चीन पे दोस्तों डायरेक्ट युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि चीन ने मौका दे दिया है। चीन ने ओपनली कह दिया है कि भैया भारत जापान को हम अलग करके रहेंगे। अब दोस्तों हमारे हाथ में है, क्या हम लोग अब चीन को एक्शन लेंगे? क्या हम लोग क्या तिब्बत को आज़ाद करेंगे? दोस्तों चीन ने ओपनली बॉल भारत के हाथों में फेंक दिया है। अब दोस्तों आखिरकार हुआ क्या, क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है, पूरे दुनिया में छाया हुआ है। और बड़ी बात यह दोस्तों, ये उस समय है जब जापान और रसिया बहुत ही बुरा कंडीशन में पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, रसिया और जापान का रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका है। जिस प्रकार आज यूक्रेन और रसिया का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, जापान और रसिया का रिश्ता भी वहीं तक पहुंचने वाला है। दोस्तों उसी दौरान चीन ने ये बड़ा दाव चला है। और बड़ी बात यह है, भारत चीन को औकात दिखाने के लिए अब वो एक्शन लेने वाला है जिसका ना तो किसी को उम्मीद था नहीं विश्वास है। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखा कर हुआ क्या है, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ मित्रों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी करें। मैं आपका कमेंट हमेशा पढ़ता हूँ। जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मित्रों को पता चल पाए आखिरकार दुनिया में चल क्या रहा है, भारत का पोजीशन क्या है, भारत कैसे महाशक्ति बनने वाला है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों आप जानते हैं वर्तमान में जो स्थिति रसिया यूक्रेन का है, बहुत जल्द देखेंगे इस सेम स्थिति रसिया जापान को होने वाला है। आप बोलें क्यों? दोस्तों कुरिल, अब जानते हैं कुरिल आइलैंड है, ये आइलैंड इतना खराब आइलैंड बन चुका है ना आज रसिया और जापान के लिए। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान का दावा है कि भैया ये हमारा था वर्ल्ड वार 2 से पहले, लेकिन क्या हुआ, रसिया वाले हम पे अटैक कर दिया और पूरा दुनिया अटैक कर दिया। जब अमेरिका ने हम पे न्यूक्लियर बम गिराया तो हम हार गए, ठीक है, लेकिन बाद में रसिया वाले ने हमारा ज़मीन कब्जा कर लिया। ये जो कुरिल आइलैंड है वो रूस हमारा ही आइलैंड को कब्जा किया हुआ है। और दोस्तों जिस प्रकार से हम लोग बोलते हैं भैया पाकिस्तान 1947 के बाद से पीओके छीना हुआ है, उस पर कब्जा किया हुआ है अवैध रूप से, आज निकल हम छीन के रहेंगे। भारत के बच्चे बच्चे के मन में है यही हाल दोस्तों, जापान के बच्चे बच्चे के मन में है कि आज नहीं तो कल खासतौर पर रूस के हाथों से कुरिल आइलैंड छीन के रहेंगे। अब दोस्तों कुरिल आइलैंड कुछ क्षण के लिए जापान वाले भूल गए थे। जी हाँ दोस्तों, 10-20 साल जापान के लोग भूल गए थे, यानी कि सन 2000 ईस्वी तक लगभग उसे भुला दिया। चलो भैया ये हमारे हाथ में आने वाला है नहीं, चलो भाई एक तो आइलैंड ही है ना, क्यों रूस से हम पंगा ले, छोड़ दो ये, लेकिन हम क्या करेंगे। दोस्तों ये भावना मन में आ गया था, लेकिन क्या है, कुछ समय पहले जापान और रसिया दोस्तों उस पर फिर झगड़ गया। पता कारण क्या है, रसिया ने सर्वे कराया कि भैया देखो कुरिल में क्या है, और पता चला कि कुरिल आइलैंड है ना, वहाँ पे जो समुद्र है उसके नीचे कम से कम कई हजार टन नेचुरल गैस है, कई हजार टन वहाँ पे क्रूड ऑयल है और कई प्रकार का मिनरल्स है। यानी कि जिसके हाथों में ये आइलैंड आया वो समझो तो रातों रात अमीर, यानी कि सोने का खजाना होता है दोस्तों, सोने का अंडा वही है। और बड़ी बात तो यह है, जापान फिर से इस मुद्दा पे एक्टिव हो गया। जापान वैसे भी कह रहा भैया ये तो हमारा था, लेकिन अब इसे हम छीन के रहेंगे, उससे हम लड़ के रहेंगे, चाहे एक पल के लिए हमें रूस से लड़ना ही क्यों न पड़े। दोस्तों रसिया के खिलाफ जापान में ये माहौल बना हुआ है। और बड़ी बात तो यह है, हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में आप देखेंगे दोस्तों रसिया और जापान का रिश्ता और बिगड़ा है जब से यूक्रेन पे अटैक हुआ है ना। जी हाँ दोस्तों, जब से यूक्रेन पे अटैक हुआ है, रूस वालों ने अटैक किया है, जापान के लोगों कह रहा है कि देखो भाई अब हम पे भी अटैक हो जाएगा, क्योंकि रसिया ऑलरेडी यूक्रेन को धमका चुका है और हमारा कुरिल आइलैंड तो ले ही लिया है, साथ में रसिया और चीन दोनों हम पे अटैक करेगा। और दोस्तों जापान दुनिया का पहला देश है ना जो खुलकर उसके खिलाफ बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जितना दबाव अमेरिका भारत पे रहा है ना, उससे 100 गुना अधिक दबाव जापान भारत पे दे रहा है। आप देखेंगे दोस्तों हाल ही में जब आप जानते हैं यूक्रेन पे हमला हुआ दोस्तों, उसके तुरंत बाद देखेंगे तो जापान का पीएम फोमियो किशिदा भारत आए थे। जी हाँ दोस्तों, भारत आने का एक ही मकसद था, कुछ निवेश करना, लेकिन साथ ही भारत को पहले जापान बोला कि भैया भारत सरकार हमारा मित्र है, भारत में हमारा बहुत बड़े बड़े सपने हैं, भारत को हम हमेशा अपना मित्र बनाए रखेंगे और भविष्य में हम लोग आगे निकलेंगे। लेकिन भारत सरकार को एक काम करना है, रूस पे कोई बड़ा एक्शन लो, बड़ा बयान दो, रूस का औकात दिखाओ, रूस तनाशा बन गया। दोस्तों जापान ओपनली, जापानी पीएम ओपनली प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया था कि आप रूस पे कुछ बोलिए, यूक्रेन मुद्दा पे कुछ बोलिए। दोस्तों पता कारण क्या है,
जापान चाहता है कि यूक्रेन अगर यहाँ पे नहीं रुका तो भविष्य में वो कुरिल आइलैंड तो ले ही लिया, साथ में हमारा और कोई आइलैंड छीन सकता है और चाइना और रूस मिलकर हमें तबाह कर सकता है। अब बोलेंगे तो ऐसा हुआ है तो क्या उसका कुछ रिएक्शन हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में देखेंगे जापान ने रूस के कई सारे बड़े बड़े डिप्लोमेट को भगा दिया, बड़े बड़े जो ऑफिसर सबको यहाँ से भगा दिया, जापान से निकाल दिया है। और रसिया और जापान के बीच में आप देखेंगे दोस्तों बहुत जल्द ट्रेड जो होता है ना वो बैन होने वाला है, बहुत जल्द रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है, एक दूसरे पे प्रतिबंध लगने वाला है, ऐसा माहौल बन गया है। क्योंकि दोस्तों रसिया का अब नेचर तनाशा वाला आ चुका है और जापान बोल रहा है कि ये तनाशाही हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, अब तो हमें भी खतरा है। एक तरफ जहाँ चाइना है, दूसरी ओर रसिया है और हमारा कुरिल आइलैंड दे दो हमें। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो हुआ क्या है, चाइना ने क्या बड़ा दाव खेला है, फूट डालो और आचुर का नीति अपनाया है। दोस्तों चाइना ने उसी कुरिल आइलैंड को लेकर बयान दिया है। चीन का जो मीडिया है, चीन का जो बड़े बड़े वहाँ पे जो दोस्तों ऑफिसर है, मंत्री है, दोस्तों उन्होंने एक बहुत बड़ा गेम खेला। उन्होंने मीडिया में यह हवा फैलाया है कि देखो भैया ये जो कुरिल आइलैंड है ना जिसपे रसिया अपना दावा किया हुआ है, उसी कुरिल आइलैंड पे भारत सरकार निवेश कर रहा है, हमें खुशी हो रहा है। यानी कि चीन बोल रहा है कि हमें खुशी हो रहा है कि रसिया में भारत निवेश कर रहा है, हम भी निवेश कर रहे हैं, बड़े बड़े देश निवेश कर रहा है और कुरिल आइलैंड आर्टिकल डेवलप हो जाएगा। रसिया का ये बहुत ही अभिन्न अंग है। दोस्तों चीन ने ये बयान तब दिया जब रसिया और जापान का रिश्ता खराब है, यानी कि यहाँ पे चीन भारत को इसी आग में झोंक दिया और रसिया के लिए खासतौर पर दोस्तों ये बयान तो बहुत अच्छा है, रूस के लिए दोस्तों ये बहुत मस्त है, लेकिन जापान में आग लग गया है। जापानी लोग अपनी सरकार से पूछ रहा है कि सचमुच में भारत ने रसिया में जाके कुरिल आइलैंड पे निवेश किया है। दोस्तों जापानी लोग अपने सरकार को बोल रहा है और बड़ी बात तो यह है, भारत सरकार ओपनली कह रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम वहाँ पे एक पैसा भी निवेश नहीं किए हैं। हाँ रसिया के बाकी क्षेत्र है वहाँ पे हम निवेश किए हैं, लेकिन कुरिल आइलैंड पे हमारा ना तो कोई अफसर वहाँ पे जाता है, न कोई निवेश होता है और न ही कोई हमारा प्राइवेट कंपनी वहाँ पे पहुँचा है। चीन हमारे बीच में झगड़ा लगा रहा है, जापान वाले संभल जाए। लेकिन दोस्तों जापानी टीवी डिबेट में ये चर्चा गर्म है कि आखिरकार चीन ने ये बड़ा इल्ज़ाम लगाया कैसे, जब तक कुछ सच्चाई नहीं है तो चीन बोल कैसे सकता है। हो न हो भारत गुप्त तरीका से रूस का मदद कर रहा हो और कुरिल आइलैंड पे खासतौर पे बड़ा निवेश कर दिया हो। दोस्तों इस तरह की चर्चा हो रहा है, लेकिन बड़ी बात यह दोस्तों अगर सचमुच में भारत सरकार यहाँ पे कुछ निवेश नहीं किया है, दोस्तों अगर कुछ कर दिया तो अलग बात है, अगर नहीं किया है तो हमें ओपनली मैदान में आना चाहिए, भारत सरकार को ओपनली फ्रंट पे आना चाहिए और चीन का ये जो पॉलिटिक्स है उसे धुआं दूर करना चाहिए, उसे नष्ट करना चाहिए और बोलना चाहिए कि चीन आग लगा रहा है, चीन के बातों पे कोई भरोसा न करे। दोस्तों अगर हम लोग ये नहीं बोलेंगे ना तो देखेंगे भारत और जापान के बीच में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। चीन यही चाहता है कि भारत क्वाड से अलग हो जाए। जी हाँ दोस्तों, क्वाड में आज अमेरिका पूरी तरह से भारत से नाराज है, अगर जापान भी नाराज हो गया तो चीन और खुश होगा कि भालो चलो भैया ये सब धीरे धीरे भारत का साथ छोड़ रहा है और भविष्य में भारत का मजबूरी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भविष्य में भारत पश्चिमी देश का साथ छोड़ के मजबूरी में रसिया और चीन का ग्रुप ज्वाइन कर लेगा। दोस्तों चीन ऐसा मानता है कि भारत को पूरी तरह से अलग थलग कर दे, बाद में भारत खुद ही हमारे साथ मिलने के लिए तैयार हो जाएगा, हम लोग मिल के फिर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। दोस्तों चाइना इस प्लान में है, लेकिन सच्चाई क्या है, अगर भारत सरकार सचमुच में कुरिल आइलैंड पे कोई निवेश नहीं किया है तो भारत सरकार को ओपनली मैदान में आना चाहिए। दोस्तों ये मुद्दा जापानियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे लिए पीओके महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार हमारे लिए अक्साई चीन महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से जापानियों के लिए कुरिल आइलैंड महत्वपूर्ण है। और खासतौर पे यहाँ पे तो अब तेल निकल रहा है, गैस निकल रहा है, यहाँ पे खजाना निकल रहा है, अब तो दोस्तों इसके लिए कुछ भी होने के लिए तैयार है। और कुरिल आइलैंड पे अब रसिया खासतौर पे अपना सैन्य अभ्यास कर रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े टैंक बड़े बड़े मिसाइल लगा दिया है, यानी कि जापान को सीधा चेतावनी दे दिया है कि हम युद्ध करने के लिए भी अब तैयार है।